महाकवि कालिदास का ये प्रांगण, और जैसे महाकवि कालिदास बोलते हैं तो हमारी ज्ञान परंपरा की एक लंबी परंपरा से जुड़ने का मौका मिलता है। और संख्या के आंकड़े में देखें तो ऐसा मान के चले कि 2000 साल से पूर्व की बात है महाकवि कालिदास, और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता का अगर आयु का भगवान कृष्ण के समय की बात करें तो 5100 साल से ऊपर हम पहुंच रहे हैं। तो ये हमारी उज्जैन से जो परंपरा चली है, मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज आपको भी प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे रामानुज कोट के स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज साहब आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। पीर रामनाथ जी महाराज आपका भी आनंद है। भरतरी गुफा आपसे चैतन्य है। विक्रमादित्य और भरतरी, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी हुई है, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भरतरी की है। और हमें इस बात की प्रसन्नता कि वो हमारे नगर की है। मैं आज के इस अवसर पर मंचस्थ हमारे विवेक बिंद्रा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। मैं कई बार आपको सुना भी है खूब आनंद के साथ। हमारे माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर हमारे नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, ईसी मेंबर विक्रम विश्वविद्यालय, यहाँ रमन सोलंकी जी जो विक्रम विश्वविद्यालय संग्रहालय के अधीक्षक है, सभी पूरे मंच पर सारे युवराज महाराज से लेकर के सारे अधिकारीगण और आप सबको प्रणाम करता हूं। उज्जैन में अगर गीता जयंती पे कार्यक्रम हो रहा है, यद्यपि पूरी दुनिया में हो रहा, देश में हो रहा है। मैं परसों हरियाणा से होकर आया की जगह मैंने हरियाणा में भी इस बात को जोड़ने का प्रयास किया कि दुनिया के अंदर ये एकमात्र नया एक भगवान कृष्ण का एक रूप दुनिया देख सकती है। एक कंस सर्वसत्ताधीश होने के बाद भी भगवान ने सिंहासन पे उनके पिता को बिठाया और शिक्षा की महत्ता के लिए वो उज्जैन आए। ये अपनी शिक्षा का उस काल का भी महत्व हमारा समाज बताता है। और आचार्य सांदीपनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करके अगर भगवान नहीं जाते तो हमको ये पवित्र ग्रंथ मिलता क्या, ये भी एक भविष्य का प्रश्न है। यद्यपि वो सर्व समर्थ प्रभु हैं, लेकिन फिर भी मानव जो योनि में अगर उनने जन्म लिया है तो मानव योनि में जन्म लेकर के किसी भी शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती, और गुरु के माध्यम से गुरुकुल को जिनने धन्य किया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उज्जैन का भी उसमें गौरव जुड़ा है। ऐसे में जब गीता जयंती की बात आएगी तो महाभारत के कुरुक्षेत्र के अंदर उनने वहां बहुत अच्छे ढंग से बात कही। ये बात भी सही है। कभी कभी मैं तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, हमारे सारे संत वृंद यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक प्रश्न जरूर मन में आता है। भगवान गीता को अर्जुन को सुना रहे हैं, आमने सामने की सेना है, और उस सेना में हमारे सारे धर्माचार्यों ने सबने बात कही है, निमित्त बने अर्जुन, अर्जुन को सुना रहे हैं। एक पक्ष इस पे और ये भी जुड़ता है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण की उस पूरे युद्ध में भूमिका क्या थी। कभी कभी हम नादानी में उनकी भूमिका केवल सारथी वाले ले लेते। सारथी की भूमिका थी क्या? सारथी की भूमिका तो थी, लेकिन सारथी से बढ़कर भूमिका थी। उस पूरे युद्ध के उस पूरे माहौल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने व्यवस्था का 2 भाग में हिस्सा किया। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे जिनने अपनी सारी सेनाएं सामने खड़ी करी और वो अपने दूसरे पक्ष के साथ खड़े हुए। ये भगवान का उस समय का अपना सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन युद्ध होता रहा
और युद्ध में भगवान कृष्ण के सामने उनके साथ 24 घंटे जितने बड़े से बड़े युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। हम कल्पना करें, जो हथियार चला रहा है वो तो ध्यान उसका कहीं और जाएगा, लेकिन रथ चलाने वाले को तो सब मालूम पड़ रहा है कि उसका नजदीक का अधिकारी, उसका सिपाही, सैनिक अपने सामने प्राण दे रहा है, तो ये कष्ट उनके मन पे भी कितना हो रहा होगा। लेकिन ये जो बात उनने कही है कि हमारे लिए ये वस्त्र बदलने के समान शरीर है, जो उनने मूल तत्व दिया कि जो जन्मा है उसको जाना है, आने और जाने के क्रम में हमको अपनी जो भूमिका है उसी को निभाना है। तो मैं मान के चलता हूं कि भगवान कृष्ण का वो अनुशासन का पक्ष, उनके अपनी उस दक्षता का पक्ष, तो सच्चे अर्थों में गीता हमको कई बातें सिखाती है, जैसे अपने मन के नियंत्रण पे। तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, पहले अपनी आत्मा को सुनाई, उनने अपने आप को इस बात के लिए पुष्ट किया है कि जो मैं कर रहा हूं मेरे अपने पे धारण करके देखता हूं, मेरे अपने आप पर इसको उनने अपने आप पे लागू किया है। तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे स्वयं के मन की जो शक्ति है वो गीता हमको देती है, क्रोध पे नियंत्रण की शक्ति देती है। मन के हमारे इन व्यवस्थाओं के आधार पर जैसा समय चलता है, हमसे जाने अनजाने ये जो भाव बन जाता है, इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं को हम समझते जाएंगे। तो मैं आज मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने हमें कदम कदम पर गीता के माध्यम से मन के नियंत्रण पर, स्वयं के आकलन पर, अपना आकलन भी स्वयं कर ले, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बात कर दे, लेकिन कई बार हमारी खुद की गलती हो जाती है। हम कितने पानी में हैं, इस दौर में हम जाने वाले हैं, और फिर काम तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म में फल की इच्छा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन ये हमारे लिए गूढ़ बात भी है। और ये कर्म की बात जब हम करते हैं, 3 प्रकार के योग की शिक्षा हमको गीता से मिलती है। कर्म योग की शिक्षा मिलती है, भक्ति योग की शिक्षा मिलती है, ज्ञान योग, इसको सांख्य योग भी कहा गया है। ये तीनों योग की शिक्षा हमको गीता से मिलती है। और गीता जी के माध्यम से भगवान ने जो मैंने आपसे कहा है कि कर्म तो जो भी आया है, अगर वो नींद में सोया तो भी वो श्वास कर्म उसका चल ही रहा है, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है, जन्म के बाद वो सब कर्मवाद से उसका कर्म का पक्ष जुड़ता है। लेकिन कर्म के माध्यम से मैं अच्छा काम भी करूं और उसके प्रति कोई प्रतिफल नहीं चाहूं, यह सच्चे अर्थों में हमारा उस कर्म के प्रति दूसरा समर्पण है। तो हमारे लिए फल की इच्छा नहीं करना, कभी कभी नादानी में कई बार लोग मजाक बनाते हैं, जो मजाक वही बनाते हैं जो समझ नहीं पाते। हमारे लिए परमात्मा की दया से आज ये जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं, जो बात सोच रहे हैं, इसलिए गीता जी के ऊपर अपन बात करें तो हमारा नजरिया भी स्पष्ट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। परमात्मा की दया से सनातन संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति की बात करते ही ये ध्यान में आ जाता है कि हमारी बाकी लोगों की पूजा पद्धति हो सकती होगी कि वो अपने धर्म से जोड़कर पूजा पद्धति करें, लेकिन सनातन धर्म की व्यवस्था में हम एक तरह से आदर्श आचार संहिता लागू कराते हैं अपने आप पर, हमारे व्यवहार से, आचरण से, काम करने के तरीके से, मन के भावना से। इसलिए सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पे चलना अर्थात धर्म से धारण करना, और धारणा हमको आदर्श आचार संहिता की तरफ ले जाती है। इसलिए बाकी लोगों से हमारा अंतर हो सकता है। हमारे लिए आप जितने प्रकार से बात करें गीता जी के लिए तो कम है, और इसीलिए भगवान कृष्ण का गीता जी वाला पक्ष हम लेकर के आए। तो हमने तो अपनी सरकार बनने के बाद ही लाइन तय कर ली थी। हमने कहा भगवान ने जहां जहां लीलाएं की है, श्री कृष्ण काठी बना करके उसको तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये हम अपने उन ऐसे गौरवमय शिष्य को याद कर रहे हैं भगवान गीता के माध्यम से, जिनके अपने उस पक्ष को हम लाना चाहते हैं कि शिक्षा की परंपरा से मध्य प्रदेश और देश का कैसा नाता है। इसी प्रकार से हमने कहा कि हमारे पास जब गोवर्धन पूजा मनाई और जब जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई तो कई सारे लोगों के मन में उहा थी, जो भी थी। हमने कहा तुम्हारी मर्जी है, जो करो, हमारी सरकार तो हमारे समाज के साथ जाएगी और समाज भगवान कृष्ण के इन सारे संस्कारों को मानता, सारे त्योहारों को मानता है।
और इस परंपरा में जब हमने चलने का कदम बढ़ा लिया है तो फिर अब तो ये आनंद की बात है, इससे अच्छा क्या मौका आएगा। जब गीता जयंती मन रही है तो गीता जयंती मनते ही हमको लगा कि पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए। मैं आज संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सबको बधाई देना चाहूंगा। जब एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नया रिकॉर्ड बना गीता जी के पाठ का, पूरी दुनिया चमत्कृत रहेगी कि हमारी गीता जी का क्या उद्घोष हुआ, क्या आनंद आया। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो आयोजन हमने किया है सच्चे अर्थों में गीता जी का संदेश ही हमें शांति, सहिष्णुता, मानवोचित मूल्यों को, क्योंकि कभी कभी हमारे बीच में मेरिट की बात करने की दुनिया बात करती। अंग्रेजी में जो भी कहें, फैसले भी होंगे तो मेरिट से होंगे, चयन भी होगा तो मेरिट से होगा, लेकिन मेरिट में मोरलिटी भी चाहिए, जीवन मूल्य भी चाहिए। केवल मेरिट से बात नहीं बनती है। मेरिट से बात बनती तो भगवान राम और रावण के युग में मेरिट रावण की तरफ जा रही है, लेकिन जीवन मूल्यों की बात होगी, आदर्शों की बात होगी तो भगवान श्री राम के साथ में धारा जुड़ती है। भगवान कृष्ण के काल में भी मेरिट की बात करोगे तो कंस उन पे भारी दिखता है, लेकिन कंस के बाकी आचरण की बात करोगे तो भगवान कृष्ण के आगे वो कहीं नहीं टिकता है। ये जो समय के साथ हमारे देश की सनातन संस्कृति के साथ जो मूल जीवन मूल्यों की बात करते हैं, इसी कारण से कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इकबाल की जो बातें हैं, इन सारे कारणों से हमारे देश की हस्ती मिटती नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर बाकी भी कार्यक्रम बहुत हुए कालिदास अकादमी में, लेकिन आज का ये आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और इस्कॉन इंटरनेशनल और सारे बच्चों ने जो जो पुरस्कार जीते हैं, मैं उन सबको भी बधाई देना चाहूंगा। 45 लाख बच्चों में इनके पुरस्कार मिले हैं, 45 लाख बच्चों में निकल करके आए। और उस बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही। उनने कहा कि भले मैं क्रिश्चियन परिवार से हूं, लेकिन गीता जी की बात उनने सबके बीच में कही। और ये बात भी सही है, गूगल के सर्च इंजन के आधार पर आप देख लेना, एकमात्र ग्रंथ पवित्र गीता जी है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं और पढ़ते हैं। हमें इस बात का गर्व है, गीता जी वो सबको मार्ग दिखाती, सबकी जिज्ञासा का समाधान कराती है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार पुनः अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।